एक और डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं आप भी पार्ट रह चुके हैं उस डिपार्टमेंट के, या फिर हैं भी, आप MBBS MS हैं। तो इस फील्ड में मेडिसिन्स पे बहुत फोकस किया जाता है सर। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है सर? मेडिसिन्स जो हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे, पैरासीटामॉल बुखार है पैरासीटामॉल ले लिया, एनजाइटी डिप्रेशन के लिए पिल्स ले लिए, छोटी छोटी चीज़ों में दवाइयाँ खाते हैं। आपका क्या टेक है सर? आप मेडिसिन्स को किस तरीके से देखते हैं? देखो, मेडिसिन्स ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल्स हैं, तब तक जब तक कि आप ये रियलाइज ना करें, इट्स नॉट एट ऑल नीडेड। होता क्या है कि आज हम डोपामीन के कारण हमारी पेशेंस कम हो गई है, हमारे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी हो गई है। आज 5 मिनट में खाना आ जाता है, 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है किसी भी सामान की। टीवी पे बटन दबाया, टीवी आ गई। हमारे टाइम में एंटीने को घुमाना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था, बार बार एडजस्ट करना पड़ता था, तब हम टीवी को देख पाते थे। लेकिन आज इस क्विक फिक्स में सबसे बड़ा नुकसान हमारे ब्रेन को हुआ है कि हमारी एक्सपेक्टेशन हो गई है कि हर चीज़ बहुत क्विकली मिले। और जब हम क्विक एक्सपेक्टेशन करेंगे तो उसके बाद हमें दवाइयों के पास ही जाना पड़ेगा, और हम प्योरली इग्नोर कर देते हैं इस पावर को कि हमारे ब्रेन के अंदर भी शक्ति है बीमारी को ठीक करने की। हीलिंग की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बीमारी पैदा करना अपने ब्रेन से रुक जाओ, अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। सर MBBS और MS डॉक्टर होने के बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं नहीं कहता कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर किसी को फ्रैक्चर है उसमें डेफिनेटली कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पेन किलर की ज़रूरत है, उसको अलाइन करने की, बोन को फिक्स करने की ज़रूरत है। कुछ इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। लेकिन सोली जो हम बात बात पे दवाइयाँ ले रहे हैं, इसके सहारे हम बॉडी की जो इनहेरेंट कैपेसिटी है हील करने की, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं। हम अपने बॉडी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। एक और मैं रिसर्च आपको छोटी सी बताऊंगा, प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट की। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में क्या हुआ था कि उसमें मॉर्फिन्स और बहुत सारी पेन किलर्स यूज़ की जाती थी दर्द को कम करने के लिए। कुछ पेशेंट्स पड़े हुए थे, अचानक मॉर्फिन कम हो गया, और चूंकि लड़ाई ही हो रही थी तो उस समय में कुछ पेशेंट आ गए फिर से, और डॉक्टर के पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने क्या किया, सैलाइन को चढ़ा दिया, बोला कि यही दवाई है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि उन लोगों का दर्द कम हो गया, वो लोग रिलीव्ड हो गए। और तो इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जब उनको यह बताया गया कि तुम्हें नकली दवाई दी गई है, उनका पेन फिर से वापस आ गया। तो एक रिसर्च किया गया प्लेसिबो पे कि बहुत सारे डॉक्टर्स, जब उनको पता नहीं चलता कि मरीज को क्या ट्रीटमेंट देनी है, तो सिंपल सैलाइन की गोलियां या फिर शुगर की पिल्स उनको दे देते हैं। और अगर पेशेंट का विश्वास उन्होंने बना दिया कि हाँ तुम ठीक हो रहे हो, तो वो दवाइयां काम करनी शुरू हो जाती। उसी तरह से एक नोसिबो इफेक्ट भी है कि अगर आपने सही दवाई दी है, सही केमिकल से दिया है, लेकिन अगर आप पेशेंट का विश्वास नहीं जीत पाए तो दवाइयां काम नहीं करेंगी। तो इट्स बोथ वे। और रिसर्च में देखा गया कि सेम शुगर पिल्स जो दी जाती हैं, वो किसी में एंटासिड क्रिएट करती हैं, किसी में एनसिड्स क्रिएट करती हैं, किसी में जो भी केमिकल है, सर दर्द की जो भी है, सेम केमिकल्स वो क्रिएट करती हैं। पार्किंसनिज्म में एल-डोपा भी क्रिएट करती हैं, सेम केमिकल्स। मतलब कि बॉडी के अंदर हमेशा से ये पावर है। इसलिए मैं कहता हूं विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा ब्रेन है, और सबसे बड़ा दवाखाना जो है वो हमारी बॉडी इटसेल्फ है।